सिर्फ एक दिन, इस दिन किया गया व्रत और भगवान विष्णु जी की भक्ति कई जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाती है। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की भक्ति कर लेता है, पूजा पाठ कर लेता है, तब उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। मित्रों, परमा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है और यह विशेष योग हमें कब देखने को मिलेगा, आज के कार्यक्रम में हम यह जानने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, इससे पूर्ण फलों की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे हम विशेष फलों की प्राप्ति इस एकादशी में कर सकते हैं, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लोगों को हमारे कार्यक्रम में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, वैसे तो सभी एकादशी अत्यंत विशेष होती हैं और इन एकादशियों में भगवान विष्णु जी की सेवा करके, भक्ति करके हम विशेष पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, परमा एकादशी इन सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है और इस एकादशी में हम भगवान विष्णु जी की जब सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तब दुगने या कई गुना पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आप लोगों को परमा एकादशी का महत्व क्या होता है यह बताते हैं। उसके बाद यह योग हमें कब देखने को मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सनातन धर्म के अंदर अधिक मास को अशुभ मानकर इसको अस्वीकार किया गया, लेकिन भगवान विष्णु जी ने अधिक मास को स्वीकार किया और तभी से भगवान विष्णु जी अधिक मास के देवता बने। अधिक मास 3 वर्ष बाद आता है। अब अधिक मास के अंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर परमा एकादशी का योग देखा जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि परमा एकादशी के रूप में मने हैं। अब यह विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है कि एक तो सामान्य एकादशी होती है जिनमें हम भगवान विष्णु जी की भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विशेष योग जिस महीने में भगवान विष्णु जी विशेष कृपा दृष्टि दर्शाते हैं, उस महीने में जब यह एकादशी आती है, तब हमें विशेष फलों को देने वाली होती है, विशेष पूर्ण फलों को देने वाली होती है। इसी कारण से इस एकादशी का विशेष महत्व है। मित्रों, 2026 में परमा एकादशी 11 जून को प्रातः 12:57 से आरंभ होगी, जो उसी दिन रात्रि के 10:26 पर समाप्त होगी। और द्वितीया तिथि के अनुसार यह परमा एकादशी हमें 11 जून को ही मनानी है। यह विशेष योग हमें 11 जून को ही देखने को मिलेगा। मित्रों, अब करना क्या है? प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें जहां घर के अंदर हमारा पूजा स्थल है, वहां पर हमें भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। स्वच्छ लाल कपड़े पर हम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाने हैं। मित्रों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प ही चढ़ाने। भोग में पीली मिठाई चढ़ानी, तुलसी दल का प्रयोग करना है। यह विशेष है। इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। विधिवत रूप से भगवान की आरती करनी है, पूजा करनी है और पूजा करने के बाद हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। मित्रों, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत विशेष है और विशेष पूर्ण फल देने वाला है। इसके बाद हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी। कथा का श्रवण करने के बाद हमें पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। और इस दिन विशेष रूप से हमें दान करना है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप अपना दान कर सकते हैं। मित्रों, ब्राह्मण हुआ, गरीब जन हुए, असहाय हुए, इन लोगों को हमें दान करना है, भोजन कराना है। जिस प्रकार भी हम इनकी सेवा कर सकते हैं, वह सेवा करनी है। क्योंकि मित्रों, स्कंद पुराण के अंदर भी दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण से इस दिन दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, न्यायोपार्जित वित्तस्य 10 मानसेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थ में च।
मतलब कि न्यायोचित तरीके से आपने जो धन अर्जित किया है उस धन का 10वां हिस्सा आप लोगों को भगवान के कार्यों में, भगवान के द्वारा धर्मार्थ कार्यों में वह पैसा लगा। अब ये धर्मार्थ के कार्य दान के हुए, गरीबों की सेवा हुई, असहायों की सेवा हुई, दीन बंधुओं की सेवा हुई, इस प्रकार के कार्यों में वह अपनी अर्जित किए हुए धन का 10वां हिस्सा हमें खर्च करना है। और जब हम अर्जित किए हुए धन का 10वां हिस्सा खर्च करते हैं तब विष्णु भगवान हमसे अति प्रसन्न होते हैं और हमें विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो इस परमा एकादशी पर हमें विशेष रूप से पूजा पाठ तो करना ही है, इसके अलावा दान का विशेष कार्य करना है। यदि ऐसा करते हैं तब हो सकता है कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की हम पर विशेष कृपा दृष्टि। अब मित्रों, जब हम परमा एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा करते हैं और एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तब हमें किस प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, जब हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि जब इस प्रकार का हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब हमें आर्थिक जो परेशानियां थी उनसे मुक्ति मिलती, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती, पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है, आपकी लंबे समय से जो बीमारी चली आ रही है उस बीमारी से मुक्ति मिलती, आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है या फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह विशेष गुण है, विशेष प्रभाव है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें विशेष रूप से परमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा करनी है ताकि हम इसका विशेष फल आने वाले दिनों में प्राप्त कर सकें। मित्रों, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह लिखकर अवश्य